तो सुप्रभात साथियों, नमस्ते बच्चों। आज फिर अगले वीडियो में आपके साथ उपस्थित हैं। तो हम आजकल बात कर रहे हैं जैक का जो मॉडल प्रश्न पत्र रिलीज़ किया गया है 2022 के एग्ज़ाम के लिए। हम उसके ऑब्जेक्टिव सेट जो वैकल्पिक प्रश्न पत्र है उसका बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे गणित का सेट नंबर 1 का। गणित का सेट नंबर 2 जो है, गणित का सेट नंबर 2 का हम पहले ही बात कर चुके हैं। आज हम गणित का सेट नंबर 1 का बात कर रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 120 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। 120 को अभाज्य गुणनखंड तो कैसे लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड कर देना है 2 से, एलसीएम सारा लेते चले जाएंगे, फिर 2 ये 15 हो जाएगा, फिर 3 और 5, तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। पहला का सही आंसर ए नंबर है। दूसरा क्वेश्चन है कि 306 और 657 का महत्तम समाप्त वर्तक 9 दिया है, इसका लघुत्तम समाप्त वर्तक क्या होगा? देखिए, कोई भी संख्या है तो उसका एलसीएम गुना एचसीएफ जो होता है वो दोनों संख्याओं की संख्या 1 गुना संख्या 2 इसका गुणनफल होता है। दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है दोनों का लघुत्तम और महत्तम। तो चलिए, आपका महत्तम दिया हुआ है 9, एलसीएम ही निकालना है। एलसीएम निकालना है, महत्तम 9 दिया है और एक संख्या है 306 और दूसरी संख्या है 657। तो सिंपल सा कर देना है। एलसीएम क्या हो जाएगा? 306 गुना 657 बटा 9, 9 से कैंसिल कीजिए तो ये हो जाएगा 9 से 3 बार में और फिर 4 बार में, 27 और 3 36। अब फिर 34 से गुना कर देना है। तो 657 गुना 34 क्या आ जाएगा? ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 26, फिर से ये 1 हो जाएगा, फिर ये 7 हो जाएगा, फिर ये 19। ऐड कर दीजिए। बाईस 338 सही इसका ऑप्शन है बी। तीसरा नंबर है कि 15 और 25 का एचसीएफ क्या होगा? तीसरा नंबर है 15 और 25 का एचसीएफ निकालना है। तो 15 से 25 में अगर हम भाग कर देंगे तो ये 15 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, फिर से हम 15 में भाग करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा और ये 10, फिर 2 से कैंसिल। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? एचसीएफ ए होता है जिससे लास्ट टाइम डिवाइड होता है कोई भी संख्या। तो 15 और 25 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा 5 और इसका सही ऑप्शन है ए। चौथा है कि एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए। चौथा में जो भाषा है सवाल का उसको ध्यान से देखिएगा कि एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अनेक होता है। सही का चौथा का सही आंसर है ए, अनेक। अद्वितीय नहीं हो सकता। जैसे कि अगर हम मान लीजिए कि 120 का ही अभाज्य गुणनखंड लिख रहे हैं तो 120 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 लिखेंगे, तो अद्वितीय नहीं हो सकता। सिर्फ एक नहीं हो सकता। अगर सिर्फ एक होता तो 2 सिर्फ एक बार आता, जबकि यहाँ 2 3 बार आ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा अनेक, कि 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी, 1 बार भी आ सकता है, रिपीट भी हो सकता है, रिपीट नहीं भी हो सकता है, दोनों संभावना है। तो ऑप्शन है अनेक, अद्वितीय, 2 और 5। 2 और 5 तो हो नहीं सकता क्योंकि फिक्स संख्या नहीं हो सकती कि 2 ही बार आएगी या 5 बार ही आएगी, इसलिए अनेक हो सकता है। तो चौथा का सबसे एग्जैक्ट आंसर है आपका ए नंबर, अनेक। पांचवा है कि द्विघात बहुपद होगा जिनके शून्यकों का योग √2 और गुणनफल 1/3 है। तो द्विघात बहुपद को हम, द्विघात समीकरण को हम कैसे लिखते हैं? शून्य की संख्या में द्विघात समीकरण को हम ऐसे लिखते हैं, x² प्लस माइनस होता है यहाँ माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। आपको दिया हुआ है शून्यकों का योग √2 है, तो x² तो शून्यकों का योग क्या होगा? √2x और गुणनफल है 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3। द्विघात बहुपद होगा जिनके शून्यकों का योग √2 है, तो √2 है। आप ऐसे देख सकते हैं, आपका b/a जो है ना वो होता है अल्फा प्लस बीटा। अगर यहाँ पर 1 लेके आ जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, अल्फा बीटा होता है वो होता है c/a। इस तरीके से अगर अल्फा बीटा निकाल लेंगे तो यहाँ पर अनुपात होता है, सिर्फ b को हम नहीं लिख सकते। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है b/a, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। तो आपको दिया हुआ है शून्यकों का योग a माइनस b/a, तो ठीक है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a